हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो भी यहाँ पे बीटेक कैंडिडेट्स, जो बीटेक कैंडिडेट्स हैं या फिर जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं या फिर जो आईटीआई किए हुए हैं, अगर उनको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल रहा है तो क्या उन्हें अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और ये क्वालिफिकेशन करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने से क्या फ़ायदे हैं, किन्हें ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लिए हैं तो आपको इसके बाद जॉब्स वगैरह कैसे मिलेगा, क्या बेनिफिट्स है और आपको उसमें पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चूँकि मैंने इस चैनल पर अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि आपको कैसे अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना है, नेट्स पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी मैसेज आता रहता है कि सर मुझे अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिला है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, किन्हें ज्वाइन करना चाहिए। तो इस वीडियो में पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। मैं जो भी इसमें आपको चर्चा करूंगा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको इसमें चीज़ें बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक आप जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप जो भी कैंडिडेट अगर अप्रेंटिसशिप उनको ज्वाइन करना है तो ये अप्रेंटिसशिप क्या होता है आपको पता ही होगा। आपको अगर अप्रेंटिस ज्वाइन करना है तो आपके लिए जो एक पोर्टल जो बनाया गया है नेट्स पोर्टल, जिसमें डिप्लोमा और जो बीटेक कैंडिडेट्स है उनके लिए नेट्स पोर्टल है, और जो हमारे आईटीआई के कैंडिडेट्स है उनके लिए अप्रेंटिसशिप इंडिया आपका पोर्टल, जिसे नेप्स पोर्टल भी हम लोग बोलते हैं, तो उनको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके तहत आपको अप्रेंटिसशिप मिलता है। चूँकि अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने हैं तो वहाँ पर आपको उनका एनरोलमेंट नंबर मांगता है। तो ये चीज़ें हो गई कि अप्रेंटिसशिप के लिए कैसे आपको आवेदन वगैरह करना है, और डिटेल जानना है तो मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बना दिया है, आप जाकर देख लीजिएगा। देखिए, अगर आप कोई भी क्वालिफिकेशन पास किया है, चाहे वो डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई या फिर अगर आप एनी ग्रेजुएट भी हैं, क्योंकि अब तो वैकेंसी नॉन टेक्निकल के लिए भी निकाला जा रहा है, आपने एसबीआई में देखा होगा, या फिर और भी आपका जो एस्टेब्लिशमेंट में आपको यहाँ पे बीएससी बीकॉम वाले के लिए अप्रेंटिसशिप यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो आप कि अगर आपको अप्रेंटिसशिप मिल रहा है तो किन कंडीशन में ज्वाइन करना चाहिए। कि देखिए, अगर आप बीटेक या फिर आईटीआई करने के बाद आपके पास यहाँ पे कोई जॉब अभी नहीं मिल रहा है, आपको जॉब यहाँ पे सर्च करते आपको 6 महीने, साल भर, आपके 1.5 साल हो गए हैं, कोई जॉब आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको जो अप्रेंटिसशिप होता है वो अप्रेंटिसशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। चूँकि अप्रेंटिसशिप आपको, चूँकि वैकेंसी भी इसकी आती रहती है, और इसमें क्या है, इस्टेब्लिशमेंट आपको आराम से यहाँ पे हो भी जाता है, ठीक है ना। चूँकि इसमें कोई आपको हार्ड एंड फास्ट आपका एग्जाम नहीं होता है, अगर होगा भी तो आपका एक पर्सनल इंटरव्यू वगैरह हो सकता है, बाकी जो भी नंबर बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। इसमें क्या है कि अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो कम से कम ये होगा कि आपका एक जॉब लेने का एक गेटवे हो जाएगा आपका। चूँकि आप जिस भी कंपनी या इस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे, एक तो आपको स्किल्स वहाँ पे आप सीखेंगे, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक तरह से ट्रेनिंग मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगा, तो आपको एक नॉलेज होगा उसके बारे में। क्योंकि अभी जब आप आईटीआई जो कैंडिडेट्स किए हैं या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हैं, वो कॉलेज से जब निकलते हैं तो उनके पास कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं होता है, कंपनी में कैसे काम होता है, आज तक उन्होंने पढ़ाई किया, मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो या फिर कोई भी ब्रांच हो। तो जब आप किसी कंपनी में जाएंगे ना तो वहाँ पे कैसे काम होता है वो आप चीज़ों को सीखेंगे, वहाँ पे एक्सपीरियंस आपका गेन होगा। जब आप वो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेंगे तो आफ्टर कंप्लीटिंग अप्रेंटिसशिप क्या होता है कि एक तो पहले आप जिस भी इस्टेब्लिशमेंट अगर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो ठीक है, बेटर है। अगर उसमें कोई भी अगर वैकेंसी निकल के आता है परमानेंट, तो उसमें तो आपको एक बेनिफिट्स मिलने के चांसेस रहता है, संभावनाएं रहती है, अगर आएगा तो आपको उसमें मिल सकता है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप प्राइवेट में भी जाते हैं अप्लाई करने के लिए, अगर किसी और आप अप्रेंटिसशिप पूरा करने के बाद, तो आप उस रिज्यूम में उसे एक्सपीरियंस के तौर पे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, कि मैंने वहाँ पे 1 ईयर अप्रेंटिसशिप किया, मुझे 1 ईयर का आपको ऑपरेशन मेंटेनेंस में या फिर जो भी आपने काम किया है मुझे इसका एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे जो एचआर पे एक अलग इंपैक्ट पड़ेगा। जो भी यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आए होंगे या फिर वहाँ पे 1 ईयर का अगर आप एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो वहाँ पे आप चीज़ों को बता सकते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने ये सीखा, ठीक है ना। तो आपको ये जॉब लेने में आपको आसानी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको काफ़ी सारे मैसेज ये आते हैं कि मुझे मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मुझे इस बीच में ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, आप 6 महीने, साल भर आप गवर्नमेंट जॉब पर फुल्ली फोकस होकर तैयारी आप कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको अभी पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि होता क्या है कि जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा या फिर बीटेक या फिर कोई टेक्निकल डिग्री लेके निकलते हैं तो परिवार वालों को भी एक उम्मीद होती है कि आपने टेक्निकल पढ़ा हुआ है तो आप अब जॉब फील्ड में जाएंगे, आप काम करेंगे। तो अगर इस तरह की आपकी अगर इस तरह का सिचुएशन आपका बन रहा है कि आपको अभी फाइनेंशियल की ज़रूरत है, तो आप अप्रेंटिसशिप बिल्कुल आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि आप ज्वाइन करने से क्या होगा, एक तो आपको उसमें स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा पर मंथ, तो स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा तो स्टाइपेंड से आप जो है वहाँ पे आराम से रहेंगे,
आप वहाँ पे आप अपने पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हैं। और रही बात कि टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो टाइम देखिए, टाइम आपको उसमें आप ट्रेंडिंग जब करेंगे तो उसमें ये नहीं है कि आपको एज ए एम्प्लॉय की तरह आपको वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, एज ए ट्रेनी के रूप में आप वहाँ पर रह रहे हैं। अब किसी किसी इस्टेब्लिशमेंट में ज़्यादा वर्कलोड होता है, नो डाउट, लेकिन काफ़ी सारे आपको यहाँ पे कंपनी ऐसी भी है जहाँ पे आप कोई उतना काम नहीं होता है आपको, ठीक है ना। तो आपको देखिए, आप जब भी आप दो चीज़ें जब साथ में लेके चलेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको है ना कि अपने में एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको ये नहीं देखना है कि अगर मुझे आपको शाम को 2-3 घंटे या फिर सुबह में आपको 2 घंटे समय आपको कैसे भी करके निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा आपका यहाँ पे अदर जो कैंडिडेट जो कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल ओनली फॉर तैयारी पर फोकस है, उसके मुकाबले थोड़ा सा आपका यहाँ पे टफ तो हो जाता है कि आपको वहाँ पे दोनों चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ती है। लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, सही समय का यूटिलाइजेशन आप सही से करते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को देखा है जो अप्रेंटिसशिप करते हुए उनका यहाँ पे जॉब जो है हो गया है, ठीक है, और बीच में वो अप्रेंटिसशिप छोड़ देते हैं। और आपको इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना है, जब भी आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो गवर्नमेंट फॉर्म आते हैं ना, उसे आपको भरते रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लिए, मैं देखता हूँ काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को कि ज्वाइन कर लिए, स्टाइपेंड मिल रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको फॉर्म भरते रहना है, एग्जाम देते रहना है, क्योंकि किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको CL मेडिकल वगैरह की सारी फैसिलिटीज वहाँ पे होती है, आप उसे लीजिए, ठीक है ना। आप लेके वहाँ पे जा सकते हैं, और आपके डिपार्टमेंट में अच्छे संपर्क है, अच्छे आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, तो आपको छुट्टी वगैरह की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है ना। और आप तैयारी भी करते रहिए, फॉर्म भी भरते रहिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये भी डाउट रहता है कि मुझे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करूं या फिर कोई परमानेंट जॉब मुझे मिल रहा है प्राइवेट में भी, मैं वो ज्वाइन करूं। तो मेरे लिहाज से अगर आपको परमानेंट जॉब आपको मिल रहा है किसी भी कंपनी में, तो आपको वो ज्वाइन करना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। क्योंकि अगर आप वहाँ पे परमानेंट जॉब ज्वाइन करते हैं तो कम से कम ये रहता है कि आपको वहाँ पे 1 ईयर के बाद आपको वहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, आपको डायरेक्टली अगर जॉब मिल रहा है तो बिल्कुल आप जाके जॉब ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिलहाल अप्रेंटिसशिप आपको मिल रहा है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको अप्रेंटिसशिप कैसे ज्वाइन करना है, नेट्स पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और फ़ायदे नुकसान क्या है इसके, अगर और डिटेल में आप जानना चाहते हैं, ठीक है ना, और नेट्स पोर्टल के बारे में, तो मैंने अप्रेंटिसशिप के बारे में काफ़ी सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, तो जाके आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कीजिएगा। नीचे जितने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी वीडियोज़ हैं उसे आप जरूर एक बार वॉच कीजिएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आपको और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और आशा है इस वीडियो से भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। फाइनली मैं वीडियो के अंत में ये बोलना चाहूँगा कि फाइनली डिसीजन जो है किसी का अपना होता है। आप अपने फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए, अपनी नॉलेज को देखते हुए, क्या आपका सिचुएशन है, उसके अनुसार से आपको निर्णय आपको लेना होता है। क्योंकि जो भी आपको कोई भी आपको बात बता रहा है तो वो आपको यहाँ पे एक सजेशन देता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बाकी आपका निर्णय आपका होता है, ठीक है। तो ये था जो कि आपको बताना था। आपको इसके रिगार्डिंग और कोई क्वारीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछ सकते हैं, नो डाउट मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगा। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम जुड़ के भी हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आगे और भी इस तरह की वीडियो आपको लाते रहूँगा। आपके जो भी अगर आप चाहते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लाने के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक आप जरूर दबा दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करता है आगे और वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।